ये क्या है? ये बच्चों वाली चीज पड़ी थी और मैंने सर पर लगा ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए व्लॉग में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। तो आज है संडे, सुबह सुबह का टाइम है और रोज़ा है 25 रोज़ा है ना आज। पंची हाँ 25 रोज़ा है। हाँ, बिस्मिल्लाह। फिल्जा फारूक कहते हैं पंजी, यानी 25 रोज़ा है, ठीक है 25। तो बाकी शायद के 4 या 5 रोज़े रहते हैं, ठीक है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्लॉग को स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह दिलचस्प बनेगा। आज की रूटीन देखते हैं। यहाँ पे सुबह सुबह जो है अम्मी जी ने मक्खन निकाल लिया है। ये देखें, लस्सी में से मक्खन निकाल दिया है सुबह सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, ये वही अब्दुल गनी भाई की भैंस का जो है ना दूध होता है, मक्खन लस्सी सब कुछ। ये यहाँ पे जो है ना सुबह सुबह दूध बॉयल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह दूध को बॉयल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा दिन पे फिर यही इस्तेमाल होगा और यही रखना है। अब रऊफ़ भाई स्पेशल जो है पंप ले करके आए थे, छोटे वाला। हाँ, मोटरसाइकिलों की हवा भी घर पे सेट कर देंगे अगर कम हुई। और साइकिल, ये अबू जी का साइकिल है, स्पेशल रखा हुआ है, तो इसकी अगर भी हवा कम हो जाती है अगले पिछले टायर की, तो इससे कुछ सेट कर देंगे। क्या हो गया? कंडा लगा हुआ था, कंडा से दस्ती पंचर पे आ गए। पंचर हो गया है भाई, इधर कांटा लगा हुआ था। चलो हवा हवा किस नहीं, इतना बड़ा पंचर है, तो बड़ा पंचर है भाई, बहुत बड़ा पंचर है ये। कढ़ना ही नहीं बता। क्योंकि आज संडे है, तो संडे वाले दिन अब्दुल गनी भाई सुबह सुबह क्लास लगा देते हैं कुरान पाक की। यहाँ पे जो है ना बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है, अब्दुल गनी भाई पढ़ा रहे हैं। अच्छा ना, आज इस तरह है कि सुबह सुबह ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इधर उधर थोड़े थोड़े बादल भी हैं, लेकिन सूरज निकला हुआ है। पहले वाली तपिश और पहले वाली गर्मी नहीं है। तो मैं घर से निकल करके थोड़ा सफर दानिश के पास आ गया हूँ, क्योंकि कल जो है ना इनकी वो गंदम जो है ना वो निकली है, थ्रेशर वगैरह लगाई है। तो अब जो है ना मुझे घर वालों ने बताया कि वो भूसा संभाल रहे हैं, ठीक है। तो भूसे को उधर ही संभाल के रखना पड़ता है माल मवेशियों के लिए। तो मैं उनके पास चलता हूँ, वो उधर खेत में ही है। अब टेंशन ख़त्म हो गई है, पहले जफ़र दानिश ने अपना मोबाइल ले लिया है, ठीक है ना। तो अब जो है ना राब्ता करके बात होगी, राब्ता करके आएगा। ये मोबाइल है माशाल्लाह खूबसूरत है मोबाइल, तो वीगो टेल कर लिया है। अच्छा, सिर्फ मैं ही फारिग नहीं, अब्दुल रऊफ़ भाई भी फारिग है सारा दिन। ये देखें, मैं तो आया हूँ ना जफ़र दानिश से मिलने, ये पहले इधर आया हुआ है। इसके हालात चेक करे, वो खुदा का पता कोई काम कर लिया कर, सारा दिन फारिग फिरता है। कल सारा दिन तूने सिटी में गुजारा है। काम कर रहा हूँ। कौन से वाला काम कर? ये काम कर रहे हो? भूसा बंधवा रहे तो हैं। ये हमारे स्कूल के ना बिल्कुल सामने जो है ना ये भूसा संभाल के रखा जा रहा है। तो कल यहाँ पे जो है ना थ्रेशर लगाई है जफ़र दानिश ने, ठीक है। ये सारी गंदम थी, ये देखें सारी गंदम उधर वाली स्कूल के पास वाली उधर वाली लेकर के आए हैं, और ये है भूसा सेट किया जा रहा है। तो जफ़र दानिश से मज़ीद पूछ भी लेते हैं, ठीक है। जफ़र एक मिनट रुक, ये क्या लगा रखा है? ये क्या है? ये बच्चों वाली चीज पड़ी थी और मैंने सर पर लगा लिया। बच्चों वाली चीज पड़ी थी और मैंने सर पर लगा लिया। ऐसे बात इधर चला आया, याद ही नहीं आई। अच्छा, मैंने कहा भाई भूसा वगैरह संभाल रहे हो? जी, भूसा वगैरह। अच्छा, यहाँ से कितनी गंदम हुई है? यहाँ से 25 बोरी, 50 गट्टू। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। आमीन। आज संडे है तो स्कूल की छुट्टियां, रौनक नहीं है, नहीं तो बच्चों की इतनी शरारतें और आवाज़ें आती हैं ना इधर। अच्छा ना, ये काम इंतहाई मुश्किल है, इसमें इतनी मिट्टी होती है, इतनी मिट्टी, और अगर ये जिस्म पे लग जाए ना तो इतनी खारिश होती है, बंदा जब तक नहाए नहीं अच्छी तरह तो खारिश खत्म नहीं होती। एक मिनट रुकना, ये इससे सेट करेंगे ना? हाँ, ऐसे करेंगे हैं। माशाल्लाह। तो इस तरह ये इकट्ठा हो जाएगा। जफ़र दानिश जो है ना इकट्ठा करके, ये देखें एक बड़े वाली जो है ना धड़ कहते हैं इसे हमारी ज़बान में ना, तो इसमें धड़ बना कर उसको इकट्ठा करके फिर इस पे मिट्टी डालेंगे ना, मिट्टी को भगो कर इस पे डालेंगे और बिल्कुल ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो ये बड़े वाला बोरा जो इसमें डालकर ये बोरा भर के भाई ले करके जाएंगे ना। अच्छा, जो सारा दिन काम करते हैं ना उनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल है। तो इकबाल भाई और जफ़र दानिश की चाय आ गई है अभी। हाँ, धड़ का तो पता है। तो ये वाली चाय आ गई है माशाल्लाह। चलें जी, पिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हवा ठंडी हवा, गर्म हवा भी नहीं, ठंडी हवा की जो है ना थोड़ी रफ्तार ज़्यादा हो गई है। तो रोज़ा बहुत अच्छे से गुजर रहा है। लोग इधर उधर खेतों में काम कर रहे हैं,
जिस तरह मैंने बोला है फसल की कटाई, गंदम की कटाई हो रही है, तो बहुत सुकून से आज काम सारे हो रहे हैं। अल्लाह करे कि बारिश ना आए, वैसे तो अल्लाह की हिकमत है, जैसे अल्लाह को मंजूर हो वैसे ही बेहतर है। तो दुआ ये है कि बारिश ना आए 2-4 दिन, ताकि ये जो है ना फसल समेट लें। अभी तक मैं ज़फ़र दानिश के पास बैठा, क्योंकि ज़फ़र दानिश मैंने बोला था ना, चैनल के मामले में मेरे साथ मुखलिस है, बहुत ज़्यादा प्यार देता है मुझे, ठीक है। और कभी भी ज़फ़र भाई ने मुझे डीमोटिवेट नहीं किया, मायूस नहीं किया, कहता है यार ठीक है मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, बस मेहनत करते जाओ, ठीक है। तो हम भी कोई ऐसा उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएंगे कि जिस वजह से रातों रात जो है ना फेमस होने के चक्कर में हम चैनल को ही खराब कर दें। हाय खैर हो। तो ये दिखा रहा है अपने वाला मोबाइल ज़फ़र दानिश ने रख लिया है भाई। ज़फ़र दानिश बाल्टियाँ उठा के लिया है, क्यों 3 बाल्टियाँ बड़े वाली? इसमें पानी भर कर इधर ही से भूसे पे डालना है। अच्छा आप डालें, मुझे तो रोज़ा लग रहा है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह। पीछे स्कूल देख रहे हैं ना, ये हमारा प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पहले व्लॉग एक में मैंने बताया था कि यहाँ हमने जो है ना प्राइमरी तक पढ़ा है, ठीक है। तो इस स्कूल का जितना भी करता धरता था ना, वो आपका भाई उमर फारूक ही था, ठीक है। चाबियाँ वगैरह सब कुछ जो है ना मेरे पास हुआ करता था, कोई मीटिंग वगैरह, ठीक है, दूध हमारे घर से आता था उस्तादों के लिए, सब कुछ जो है ना हमने ये संभाला हुआ था। लेकिन उस वक्त ये जो है ना, एक जो नई पीछे देखें ये इमारत बनी है, ये ग्राउंड हुआ करता था वॉलीबॉल का, लेकिन बाद में ये दीवार बढ़ा के और इमारत बढ़ा दी गई है। थोड़ा सा अंदर का व्यू देखते हैं, मतलब कि ये वाली इमारत जो है ना ये बिल्कुल नई बनाई गई है, ठीक है। ये पहले ये दीवार हुआ करती थी, ये देखें ये सामने ये दीवार थी और ये ग्राउंड हुआ करता था हमारा वॉलीबॉल का, लेकिन अब इमारत बढ़ा के वो गेट लगा दिया गया, मेन गेट, ठीक है। पहले ये हमारे ये छप्पर नहीं हुआ करता था, ये था अंदर का सीन, बड़े खूबसूरत उस वक्त पौधे होते थे। अब भी माशाल्लाह सेटिंग तो काफ़ी अच्छी कर रखी है, लेकिन उस वक्त जो है ना हमारे उस्ताद मोहतरम थे उस्ताद अख्तर भट्टी साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत ईमान खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे। उस्ताद अहमद सईद खान, अल्लाह उनको सेहत ईमान खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे। दोनों रिटायर हो गए हैं, लेकिन ये है कि सेहतमंद हैं, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उस वक़्त जो है ना बहारें थी, आज देखें माशाल्लाह पुरानी यादें आ रही हैं। थंबनेल देखकर शायद आपने समझा हो कि उमर फारूक और अब्दुर्रऊफ भाई ने ये धड़ बनाई है भूसे की। भाई बच्चों का काम नहीं है कराची जाना, हमने कभी ये काम नहीं किया। ये काम इंतहाई मुश्किल होता है, ये बहुत बड़ी फ़न है, कारीगरी है और इसमें दम तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ये ज़फ़र दानिश ने थोड़ा बहुत और इकबाल भाई ने बहुत मेहनत के साथ वो जो है ना इकट्ठा किया है भूसे को, उसकी धड़ बना रहे थे। अभी पानी छोड़ेंगे, मिट्टी को भगो कर गारा बनाकर उसके ऊपर डालेंगे, उसको हमेशा के लिए महफूज करेंगे, ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत ठंड है, लेकिन रोज़ा लग गया सुबह सुबह। आई होप कि व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना है। अल्लाह हाफिज़।